नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। राहुल गांधी की तरफ से लोकसभा के अंदर हिंदुओं के लिए जो बयान दिया गया वो दरअसल विवादों का रूप ले चुका है और अब राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जी हां, आपको बता दें, राहुल गांधी जो है अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद जब पहुंचे तो वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने और बाकी हिंदू संगठनों ने जो है राहुल गांधी के पुतले जलाए, विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है जो राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताया, फिर उसके बाद बताया कि हिंदुओं में नफरत भरी हुई है। उसके बाद लगातार देश भर में हिंदू संगठन जो है उनके अंदर रोष है और वो लगातार राहुल गांधी से माफी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए यहां पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं। होते हैं हिंदू, नफरत फैलाते और असत्य बोलते, तो राहुल गांधी को आज बताना चाहते हैं कि जो हिंदू है वो कभी हिंसा नहीं फैलाते। अगर हिंदू हिंसा फैलाएंगे तो आज पता चल जाएगा कि हिंदू क्या स्वरूप धारण करता है। जय श्री राम। तो ये आपने सुना जो कार्यकर्ता इसमें शामिल थे और अब सुनिए वहां पर जो है पुलिस के आलाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने जो है डिटेन करना शुरू किया और इसी बीच नीरज कुमार बदगुजर जो हैं वो जेसीपी हैं अहमदाबाद के, उन्होंने जो है यहाँ पर इस प्रदर्शन पर और जो डिटेन की प्रक्रिया वहां पर की उस पर जो है अपनी बात रखी। आप वो सुनिए। यहाँ पर अभी पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है और संपूर्ण शांति है। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो डिप्लॉय करे गए हैं, जैसे ही यहाँ पर जो कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर बाहर आए तो उनको पुलिस के द्वारा डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तो ये सुना आपने, यहां पर कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया, लेकिन जो रोष है कार्यकर्ताओं का वो लगातार यहां पर बना हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी जो बयान देते हैं वो अक्सर विवादों में दरअसल आ जाते हैं और विवादों के बाद उनको जो है लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ता है। बात की जाए अगर राहुल गांधी की तो तकरीबन 1 बजे अहमदाबाद पहुंचे। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके पुतले जलाए। दोनों दलों के कार्यकर्ता जो है वो संसद में राहुल गांधी के जो कथित हिंदू विरोधी बयान का विरोध कर रहे हैं और पुलिस ने हालांकि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विरोध के बीच ही राहुल गांधी जो है अहमदाबाद में गुजरात प्रदेश कार्यालय पहुंचे और गुजरात प्रदेश कार्यालय पर पहुंचकर वहां पर उन्होंने कहा कि मैंने अयोध्या के सांसद से पूछा कि बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स राम मंदिर पर केंद्रित कर दी। चुनाव के पहले इन्होंने भगवान को यूज करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वहां इंडिया गठबंधन क्यों जीत गया। आगे उन्होंने कहा कि मुझे पहले से पता था मैं चुनाव जीतूंगा। जब मैं अयोध्या के लोगों से बात करता था तो वह कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन छीन ली गई, दुकान और मकान तोड़े गए, आज तक उनको मुआवजा नहीं मिला। ये बात रखी गई है। देखिए यहां पर राहुल गांधी जो कह रहे हैं भगवान को यूज करने की बात कर रहे हैं, आजकल वो दरअसल विवादों में है। जैसे अगर बात की जाए, ना ही केवल उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया बल्कि लोकसभा के अंदर भगवान शंकर की फोटो लेकर भी पहुंचे थे, फिर अभय मुद्रा वहां पर दिखा रहे थे, उस पर भी जो है लोगों ने सवाल उठाए कि वो फोटो इन्होंने दिखाई है वो निभाया यहां पर भगवान शंकर के सामने और भगवान शंकर की फोटो के ऊपर बाकी जो है यहां पर कागज रख दिए। अब देखिए यहां पर ये कह रहे हैं भगवान को यूज करने की बात कह रहे हैं और भी तमाम चीजें जो है इनकी तरफ से कही गई हैं। देखिए राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। अहमदाबाद कांग्रेस ऑफिस में पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। एक तो बाहर विरोध प्रदर्शन लगातार चल ही रहा है, दिल्ली में भी हमने देखा कि राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा जो है वो फूटा है यहां पर अन्य हिंदू संगठनों का या फिर बीजेपी का, और देश भर में भी हमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लेकिन राहुल गांधी जो है किसी प्रकार की कोई माफी इसमें मांगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अहमदाबाद कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ताओं को वो संबोधित जो है उन्होंने किया और संबोधित करते हुए क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा चुनाव में बीजेपी का पूरा मूवमेंट जो है वो राहुल गांधी और अयोध्या के इर्द गिर्द ही था, जबकि इसकी शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, मोदी जी ने तो सिर्फ उनकी मदद की थी। अब राहुल गांधी ये बताएं, आप कह रहे हैं अडवाणी जी ने इसकी शुरुआत की थी, मोदी जी ने केवल उनकी मदद ही की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास आप क्यों बोल रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जब यूपीए सत्ता में थी तो इसी सत्ताधारी पार्टी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहा था कि राम भगवान तो काल्पनिक हैं, वो तो कभी हुए नहीं। राम सेतु जो है वो नेचुरल है, वो मैन मेड तो है ही नहीं। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो है, अब देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर, सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो देखिए अडवाणी जी ने शुरू किया था, जो रथ यात्रा शुरू की थी, मोदी जी ने जो है केवल मदद की इसमें।
अरे आपने तो भगवान राम के अस्तित्व को मानना ही भूल दिया, और आप तो कम से कम मत बोलिए, क्योंकि आप जो हैं 22 जनवरी को राम मंदिर का न्योता मिलने के बाद भी बहिष्कार किया राम मंदिर का, और अब यहां पर आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आगे सुनिए, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मैं सोच रहा था कि मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, इसमें अंबानी अडानी तो दिखे लेकिन कोई गरीब नहीं था। एकदम झूठ। इसको मैं झूठ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीधे तौर पर राहुल गांधी बार बार ये चीज कहते हैं कि अंबानी अडानी को बुलाया, कोई गरीब वहां पर नहीं था। क्या राहुल गांधी इस बात का जवाब देंगे कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था वहां पर मौजूद मजदूर जिन्होंने उस मंदिर को बनाया, उसमें निर्माण कार्य में जो लगे रहे, वो इंजीनियर जिन्होंने राम मंदिर के डिजाइन को जो है एक नया रूप दिया, वो भी वहां पर मौजूद थे और उन पर जो है पीएम मोदी ने पुष्प वर्षा भी की थी। तो देखिए राहुल गांधी यहां पर बैठकर बार बार झूठ बोलते हैं। अभी क्या कह रहे हैं कि कोई गरीब वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो क्या वहां पर जो मजदूर वहां मौजूद थे जिन पर पुष्प वर्षा भी पीएम मोदी कर रहे थे, और बनारस में भी काशी विश्वनाथ मंदिर के उद्घाटन के समय देखने को मिला था। तो फिर राहुल गांधी कैसे आकर के इन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर इतना बड़ा झूठ जो है वो लगातार बोल रहे हैं? लगातार बार बार ये चीज राहुल गांधी ने कही है, पहली बार नहीं कही राहुल गांधी ने कि वहां कोई गरीब मौजूद नहीं था, अंबानी अडानी मौजूद थे। अरे आपको भी तो बुलाया था, आप क्यों नहीं गए? आपके बाकी जो दल के लोग थे उनको बुलाया गया था, वो क्यों नहीं गए? प्रमोद कृष्णमाचार्य ने बात कर ली राम मंदिर की, या फिर बात कर ली कल की मंदिर की, तो उनको पार्टी से ही जो है हटा दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। ये तो सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। तो कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए कि पब्लिक उस झूठ को सच मानने लगे। देखिए फिर ये बात की है अभी राहुल गांधी ने, फिर कह रहे हैं कि पीएम मोदी को कोई पसंद नहीं करता, लोग उनसे डरते हैं। कह रहे हैं वो जब खड़े होते हैं तो सब लोग डर जाते हैं। एक आदमी के सामने पार्टी कार्यकर्ता की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। कांग्रेस में किसी भी नेता के सामने कार्यकर्ता खड़ा हो सकता है। रहने दीजिए राहुल गांधी जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के किसी भी नेता के सामने कार्यकर्ता खड़ा हो सकता है, ज्यादा पीछे मत जाइए। अभी देख लीजिए हाल ही में जो केस हुआ राधिका खेड़ा का, वो क्या था? वो तो गुहार कर रही थी राधिका खेड़ा कि मुझे न्याय दिलाओ। किसी ने सुनवाई नहीं की राधिका खेड़ा की, और आप क्या बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के किसी भी नेता के सामने कार्यकर्ता खड़ा हो सकता है? कांग्रेस के जो नेता है वो तो लगातार कहते रहे दिल्ली के कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन मत करो। अधीर रंजन चौधरी लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे मोदी सरकार 2.0 के दौरान, वो लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध करते रहे, सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे, लगातार डिटेन हुए। लेकिन क्या आपने सुनी? आपने तो लीडर ऑफ अपोजिशन की भी नहीं सुनी, वहां पर आपने तो गठबंधन कर दिया। और ये कैसा गठबंधन था कि टीएमसी अलग लड़ रही है और कांग्रेस अलग लड़ रही है। आप कार्यकर्ताओं की तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं कि कार्यकर्ता हमारा जो है वो खड़ा रहता है, नेताओं की तो आप सुनते नहीं है। बहरहाल तो लगातार ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि गुजरात भी जो है बीजेपी हारेगी। पिछली बार भी आपने कहा था गुजरात हारेगी, मैं तो खुद उस समय उस चुनाव में वहीं था कि गुजरात में बीजेपी हारेगी, हराएंगे। क्या हाल हुआ था वहां पर कांग्रेस पार्टी का? 182 में से 156 सीटों पर बीजेपी को जीत प्राप्त हुई थी, और कांग्रेस पार्टी का क्या हशर हुआ था वो सब जानते हैं। वहां पर बिल्कुल जो है धराशायी हो गई थी कांग्रेस पार्टी, और 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, 18 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, जो 10% सीटें चाहिए होती हैं अपोजिशन बनने के लिए कि हाँ नेता प्रतिपक्ष बनेगा, उतनी सीटें भी कांग्रेस की नहीं आई थी 182 में से। ये है सच्चाई कांग्रेस पार्टी की, गुजरात में भी। खैर अब यहां पर राहुल गांधी का अविरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं हिंदू संगठन, और माफी की बात कर रहे हैं। हालांकि लग तो नहीं रहा कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे, लेकिन इसी बीच अब जो राहुल गांधी ने वहां बातें भी कही हैं अहमदाबाद में जाकर के, वो तमाम बातें मैंने आपके बीच में रखी कि कितना उसमें सच है कितना झूठ है। अब आपने पूरी खबर सुनी, अब आपकी इस पर जो राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।